अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं हूं शहजाद, आप देख रहे हैं शहजाद अली फूड। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की मीठी खट्टी मीठी सी चटनी। इसके लिए चीनी चाहिए, बादाम चाहिए, आलू बुखारा चाहिए हमें। आप बादाम की जगह चारों मगज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 घंटे के लिए आपने पानी में भिगो देना है, इससे ये आलू बुखारा जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। आलू बुखारा आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है। इसी तरह बादाम भी भिगो दीजिएगा। ये देखें, अब 3 घंटे के बाद आलू बुखारे का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। एक फ्राई पैन ले लें, आपने उसमें शामिल कर देना है आलू बुखारा, और साथ में जो पानी है वो भी आपने इसमें शामिल कर देना है। 10 से 15 मिनट अपने इसे पकाना है कि पानी और आलू बुखारा जो बिल्कुल अलहदा हो जाए। 1 चम्मच आपने साबित काली मिर्च ले लेनी है। इसके अलावा 4 छोटी इलायची वो इसमें शामिल करके इसे कूट लेना है आपने अच्छी तरह से। बिल्कुल आपने धुला धुला मिर्च रख के इसका पाउडर तैयार करना है। वन टीस्पून इसमें हमने काला नमक ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसे। इसे हमने बिल्कुल स्लो आंच पे बनाना है। आंच आपने तेज़ नहीं करनी इसकी, ठीक है। बिल्कुल स्लो आंच में किसी भी टाइम आपने इसकी आंच तेज़ नहीं करनी। कलर फूड है, ऑप्शनल, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे आप स्किप कर दीजिए। ये शादी ब्याहों में बनती है, बड़ी खट्टी मीठी चटनी है। देखने में बहुत मुश्किल लगती है लेकिन बहुत इजी है। बर्तन मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि अब मैंने चीनी ऐड करनी है, इसके लिए मुझे बड़ा बर्तन चाहिए था। देखिए, 1 किलो अगर आपके पास आलू बुखारा है तो आपने 2 किलो चीनी शामिल करनी है। आलू बुखारे से डबल आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। 15-20 मिनट आपने पकाना है, चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब देखें, ये माशाल्लाह थिक भी होना शुरू हो चुका है। कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए। ये जो रेसिपी है ना, ये इतनी इजी है और देखने में इतनी मुश्किल लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला जो बनाया था वो शामिल कर देंगे इसमें, बादाम शामिल कर देंगे, और अब इसे आपने कम से कम 20 से 25 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे पकने देना है। चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है। अब इसे जितनी स्लो आंच पे पकाएंगे उतनी अच्छी तैयार होगी। अगर आप ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा देर पका लें। ये देखिए जी, माशाल्लाह चटनी हमारी रेडी है, अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। अगर आप मज़ीद थिक करना चाहते हो तो आप इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद पकने दें। बस मेरे लिए इतनी ही ठीक है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।